हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, एवं जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड आपको करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका पीडीएफ जो कि आपको पीडीएफ जो है इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि आभासी जल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो आभासी जल की जो अवधारणा है वो प्रोफेसर जॉन एलन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जॉन एलन इसका क्रेडिट था। इनके द्वारा जो है यह आभासी जल की जो अवधारणा है 1993 में दिया गया था। तो ये डेट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था। तो कोंकण रेलवे का जो गठन किया गया था वो 26 जनवरी 1998 को किया गया था। तो 26 जनवरी 1998 इसका क्रेडिट था। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों में देखें तो कोंकण रेलवे जो कि भारतीय रेलवे का एक आंशिक कंपनी है, जो कि कोंकण तटीय क्षेत्र के तहत जो है रेलवे परिचालन करती है। वह देखें तो इसका जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1998 को किया गया था। वह देखें तो भारतीय रेलवे जो कि 19 जुलाई 1990 ईस्वी को कोंकण रेलवे की स्थापना की थी, और यह जो है यह वर्ष 1998 में निर्मित हुआ था। यानी कि 1990 में शायद आधारशिला रखा गया था, लेकिन 98 में जो है परिचालन शुरू कर दिया गया होगा। तो इसलिए जो है 1998 ही इसका आप देख लीजिएगा। इन दोनों में से कौन से आपके ऑप्शन भी दिए गए होंगे, शायद 90 भी दिया जा सकता है। हमें इसका ऑप्शन तो प्रॉपर नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो आप देख लीजिएगा कि आपको मतलब स्थापना पर दिया गया था या फिर उद्घाटन दिया गया था। तो वहीं देखें तो यह जो है कोंकण रेलवे जो कि महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर को जोड़ती है, जो कि 760 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। यानी कि 760 किलोमीटर लंबी है। यह जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इन सभी राज्यों में जो है अपना परिचालन करती है कोंकण रेलवे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी से दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो पृथ्वी से दूसरा सबसे नज़दीक का जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है, नज़दीक का तारा वह सूर्य है। सूर्य को भी एक तारा ही माना जाता है। सूर्य के बाद जो है सूर्य के अलावा दूसरा जो सबसे नज़दीक तारा है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है पृथ्वी से। वहीं देखें तो सौरमंडल में सबसे चमकीला जो तारा है वह सिरिया ए है, जो कि सबसे चमकीला तारा है। वहीं देखें यह जो है केनियस मेजोरिस जो तारामंडल है उसी में स्थित है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। जो सबसे चमकीला तारा है सिरियस ए, इसको जो है डॉग स्टार भी कहते हैं। वहीं देखा तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सिरियस ए के अलावा जो है सिरियस ए के बाद दूसरे स्थान पर देखा जाए सबसे चमकीला तारा तो कैनोपस है, जो कि दूसरा सबसे चमकीला तारा है। वहीं देखें तो उत्तरी ध्रुवीय तारा एवं दक्षिणी ध्रुवीय तारा जो होते थे, इन ध्रुवीय तारा को देखकर ही जो है 20वीं शताब्दी के दौरान जो समुद्री जो यात्रा करते थे नाविक, इन्हीं को देखकर जो है अपना यात्रा करते थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रजनी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया है। यानी कि रजनी ट्रॉफी जो खेल है वो किनके नाम पर रखा गया था, रजनी ट्रॉफी। तो यह जो ट्रॉफी का नाम रखा गया था रंजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया था। तो रंजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि रंजीत ट्रॉफी जो कि भारत का एक खेल है, जो कि एक घरेलू क्रिकेट के तहत एक चैंपियन ट्रॉफी है। इस प्रतियोगिता का नाम जो है पहले भारतीय क्रिकेटर रंजीत सिंह के नाम पर जो रजनी
के नाम भी से भी जाना जाता था। रणजीत सिंह जो है रजनी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम पर इस क्रिकेट का नाम जो है रखा गया था रजनी ट्रॉफी। वहीं देखें तो रणजीत सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेल चुके हैं। रजनी ट्रॉफी 2020 का जो खिताब है वह मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया था। वहीं देखें तो मुंबई जो कि 42वीं बार रजनी ट्रॉफी का खिताब जो है 2023-24 का खिताब अपने नाम किए थे। यानी कि 2023-24 का जो खिताब है रजनी ट्रॉफी का वह मुंबई जीता है। वहीं देखें तो इसके में जो उप विजेता रहा था वह विदर्भ रहा था। 2023-24 का जो रजनी ट्रॉफी हुआ था उसमें मुंबई विजेता एवं विदर्भ जो है उप विजेता रहा था। विदर्भ को जो है 159 रनों से राउंड दिया था, यानी कि हराया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा क्या है। तो त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है देखा जाए तो इसका प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है वो आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सी दिए गए थे। तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा में देखा जाए तो बंगाली, अंग्रेजी और कोंक बोरोका, ये तीनों जो है इसके आधिकारिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। मैं देखें तो त्रिपुरा का जो राजधानी है वो अगरतला, इसका राजकीय पशु फायरन लंगूर है और इसका जो राजकीय पक्षी है हरा काशी कबूतर है। नेक्स्ट देखें तो त्रिपुरा के प्रमुख नृत्यों में तो त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य जो है गरिया या गोरिया नृत्य, लेम्बा या लेबांग, बुमानी, मामी नृत्य, तंगबिट्टी नृत्य, होमजागिरी नृत्य, बीजू, संगराई और हाई के हक, ये सभी जो नृत्य हैं जो कि त्रिपुरा के प्रमुख नृत्यों में से एक हैं। नेक्स्ट देखें तो त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह मनिक शाह हैं एवं यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वह इंद्रसेन रेड्डी नल्लू हैं। ये जो कि त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल हैं। पीछे के देखा जाए तो शिफ्टों में राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है जो कि आगे देखेंगे क्वेश्चन में। तो इसलिए इन जितने भी प्रमुख जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जरूर देखे जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसने रक्त एवं लव की नीति अपनाया था। तो रक्त एवं लव की नीति जो अपनाया था वह बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तो बलबन इसका करेक्ट आंसर था। बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे बलबन, जिनके द्वारा जो है रक्त एवं लव की नीति अपनाया गया था। गयासुद्दीन बलबन जो कि इन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किए थे, इन्हीं के द्वारा सिजदा एवं पैवोस प्रथा को चलाया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा, सिजदा एवं पैवोस प्रथा जो कि आपको पीछे के शिफ्टों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल हैं। तो शिव प्रताप शुक्ल इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गिद्धा या भांगड़ा जो पूछा गया था कि नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो गिद्धा एवं भांगड़ा जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों आपको कर रहा हूँ कि नृत्य से संबंधित डिफिनेट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक शिफ्टों में। तो जिनका भी नेक्स्ट दिन में आने वाला एग्जाम है तो सभी राज्यों के प्रमुख नृत्य को कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। तो भांगड़ा जो कि पंजाब के मानी क्षेत्र के अंतर्गत सियालकोट में किया जाने वाला एक भारतीय पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य जो मुख्य रूप से जो है फसल उत्सव बैसाखी से जुड़ा हुआ है। बैसाखी और लाहड़ी जो कि पंजाब के प्रमुख त्योहारों में से एक है। होला महोत्सव जिसे होला भी कहा जाता है जो कि 3 दिवसीय लंबा सिख त्यौहार है जो आमतौर पर जो है मार्च में पड़ता है। यह जो है पीछे के शिफ्टों में आपको पूछा जा चुका है कि होला महोत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है। तो यह जो था सिखों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट माघी जो कि पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के में मनाया जाने वाला एक मकर संक्रांति एक हिंदू त्यौहार क्षेत्रीय है। नेक्स्ट मुक्तसर मेला। मुक्तसर मेला जो है हिसार में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सिख मेलाओं में से एक है। यानी कि सभी सिखों के द्वारा जो भी मेले का जो आयोजन होता है उनके धर्मों में उनमें सबसे बड़ा जो है ये मुक्तसर मेला है जो कि इसका आयोजन किया जाता है। आमतौर पर यह जो मेला है इसे
आमतौर पर मुक्तसर भी कहते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो वहीं देखें तो पंजाब के प्रमुख लोक नृत्यों में देख लेता हूँ, प्रकार में देखा जाए तो भांगड़ा, गिद्धा, मालबाई गिद्धा, लुड्डी, सैमी, लुड्डी या गुड्डी यहाँ पे भी होता है, गुड्डी भी कहीं कहीं लिखता है, सैमी, झूमर, किकली, गतका, ये सभी जो है पंजाब के प्रमुख नृत्यों में से एक हैं। नेक्स्ट असम के प्रमुख नृत्यों को देख लेते हैं। असम के जो प्रमुख नृत्य हैं बिहू, बागुम्बा, बागुरुम्बा एवं भोरताल, सतेरिया, नागा नृत्य और ओजा पाली, ये सभी जो है असम के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट उड़ीसा के प्रमुख नृत्यों में देखें तो उड़ीसी एवं छाऊ और गोटी गुआ, डंडा जात्रा, संबलीपुर और दलखाई, चौथी घोड़ा, मेधा नाचा, ये सभी जो हैं उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में देखा जाए तो नृत्य से क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में की गई नोटबंदी के किस मूल्य के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। यानी 2016 में जो नोटबंदी किया गया था उसमें किन मुद्राओं को बंद कर दिया गया था। तो 1000 एवं 500 के नोटों को जो है बंद कर दिया गया था। तो 1000 एवं 500 के नोट इसका करेक्ट आंसर होता। मैं देखें तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो है 8 नवंबर 2016 को 500 एवं 1000 के नोटों को जो है विमुद्रित कर जारी कर दिया गया था। मैं देखें तो भारत के द्वारा जो है 2000 के नोटों को जो है 10 नवंबर 2016 से प्रचलन में लाया गया था। यानी कि 2000 के जो नोट जो है इसका प्रचलन में जो लाया गया था वह 10 नवंबर 2016 से लाया गया था 2000 के नोट को। नेक्स्ट देखें तो 1946 में 1000 रुपये और एवं 10,000 रुपये के करेंसी को जो है चलन से हटा दिया गया था। वहीं देखें तो 1978 में भी जो है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा जो है 1000, 5000 एवं 10,000 के रुपये को प्रचलन से हटाया गया था एवं प्रतिबंधित किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो वर्तमान जो अध्यक्ष देखा जाए तो अजीत कुमार मोहती हैं। तो अजीत कुमार मोहती इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो BARC जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो कि मुंबई ट्राम्बे में स्थित है। यह जो है भारत का एक प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है। इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी को प्रसिद्ध भौतिकी के वैज्ञानिक जो थे होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो है किया गया था। तो इन पर फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या होता है। तो टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट जो होता है 15 ओवर प्रति घंटा होता है। तो 15 ओवर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर होता। मैं देखें तो टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाली टीमों को जो है प्रति घंटा जो है 15 ओवर करना होता है टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट देखें तो एक दिवसीय मैचों में जो है गेंदबाजी करने वाली टीमों को जो है 50 ओवर जो है 3.5 घंटा यानी कि 3.5 घंटे के दौरान फेंकना होता है। न्यूनतम देखें तो 14.28 ओवर होता है प्रति घंटा। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुटबॉल में गोल पोस्ट किस रंग का होता है। तो फुटबॉल में देखा जाए तो गोल पोस्ट जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो सफ़ेद इसका करेक्ट आंसर होता है। वहीं आधुनिक तौर पर देखा जाए आधुनिक तौर पर तो गोल पोस्ट का जो आमतौर पर जो रंग होता है वो पीला या सफ़ेद होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। यानी कि हेमिस जो महोत्सव है वो किन धर्मों के द्वारा मनाया जाता है। तो हेमिस जो महोत्सव है बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो यह जो महोत्सव है बौद्ध जो संत थे बौद्ध संत व पद्म संभव के जयंती पर मनाया जाता है जो कि यह हेमिस नामक मठ के द्वारा आयोजित किया जाता है। वहीं देखें तो हेमिस जो महोत्सव है उत्तरी भारत के लद्दाख में आयोजित किया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। जैनियों के द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में देखें तो महावीर जयंती, पुर्यासन पूर्व, दिवाली जो कि जैनी दिवाली होता है, संवत्सरी यानी संवत्सरी या तो इसी को जो है लक्ष्मा वाणी पर्व भी कहते हैं, क्षमा वाणी पर्व कहते हैं। नेक्स्ट नवपादप ओली, ज्ञान पंचमी, मौनी एकादशी, अक्षय तृतीया, ये सभी जो प्रमुख
त्यौहार है जो कि जैन धर्मों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, इस्लामों के द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में देखें तो ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मवलिद उल नबी, असूर, लैलात अल कद्र इस्लामी नव पर्व के रूप में ये माने जाते हैं। यानी कि लैलात उल कद्र जो है इस्लाम में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। वैसे देखें तो ईद उल फितर जो कि आपको पीछे के शिफ्टों में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इन सभी प्रमुख त्योहारों को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बजट 2023-24 के लिए आर्द्रभूमि के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो बजट 2023 के लिए देखा जाए 24 के दौरान आर्द्रभूमि की योजनाओं के लिए अमृत धरोहर योजना को शुरू किया गया था। तो अमृत धरोहर इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो 2023-24 बजट के दौरान जो है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जो है 3089 रुपये जो है 0.4 करोड़ रुपये के जो है आवंटन किया गया था। वह देखें तो केंद्रीय जो मंत्री थे निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जलीय जैव विविधता के लिए रख रखाव एवं महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर नामक एक विशेष योजना की घोषणा किया गया था। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो दशकीय जो जनगणना है संचालन उत्तरदायी सरकार महापंजीकरण जनगणना आयुक्त जो है गृह मंत्रालय सरकार के द्वारा जो है करवाया जाता है। वहीं देखें तो अभी तक जो जनगणना करवाए जाते हैं वह 1951 के बाद जो जनगणना करवाया जाता है वह 1948 के जनगणना अधिनियम के दौरान के तहत जो है करवाया जाता है। यानी कि 1948 में जो है जनगणना अधिनियम बनाया गया था, उसी अधिनियम के तहत अभी तक जनगणना करवाए जाते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लुप्त प्राय एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये लुप्त प्राय जो एशियाई शेर हैं वह गुजरात में पाए जाते हैं। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारत के शेर या एशियाई शेर जो कि पाए जाने वाले 5 बड़े बिल्ली प्रजातियों में से एक हैं, जो कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो कि उत्तराखंड में बनाया गया था, जो कि उत्तरकाशी वन को प्रभावित करता है। यानी कि यह जो हिम तेंदुआ के लिए जो पहला जो संरक्षण केंद्र बनाया गया था वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुना नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। यानी कि कुछ समय पहले ही जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नामीबिया से जो चीता लाया गया था उसे मध्य प्रदेश के कुना नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। वहाँ से जो नामीबिया से जो लाया गया था वो दक्षिण अफ्रीका से कुल 20 चीतों को लाया गया था। तो इस पर फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाद्य यंत्रों का नाम उसकी किस विशेषता के आधार पर रखा जाता है। तो वाद्य यंत्रों का जो नाम रखा जाता है उसके ध्वनि उत्पादन के आधार पर जो है नामकरण किया जाता है। तो ध्वनि उत्पादन इसका करेक्ट आंसर होता है। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो संगीत वाद्य यंत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसको जो 5 भागों में जो है बांटा गया है। यानी कि संगीत वाद्य यंत्र को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। ये जो 5 हैं, ततत वाद्य यंत्र जो कि तार वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र या वायु वाद्य यंत्र जो कि जिसे हवा वाद्य यंत्र के भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो अनबद्ध वाद्य यंत्र या चमड़े का वाद्य यंत्र जैसे कि तबला। नेक्स्ट देखें तो घन वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र जो कि ठोस घात जिन्हें समस्वर में हैं। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका करेक्ट आंसर था। इनके द्वारा जो है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल पर करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।